अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनाव का नतीजा आ चुका है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। आज हम बात करेंगे दिल्ली के अंदर कितने मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। पिछले बार कितने मुस्लिम विधायक जीते थे, इस बार कितने मुस्लिम विधायक जीते। तो साथियों, अगर हम बात करें पिछले बार के बारे में, तो ये पिछले बार यहाँ पर 5 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए थे। हालाँकि जो इस बार का चुनाव हुआ है, इसमें 4 मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आए हैं। एक सीट पर मुस्लिम प्रत्याशी है, वो सेकंड नंबर पर रहा है। आज हम बारी-बारी से सबके रिजल्ट आपको बताते हैं। पहला जो मुस्लिम विधायक चुनाव जीत कर आया है, जिसने सबसे ज़्यादा वोटों से जीत हासिल करी है, वो है मटिया महल सीट के प्रत्याशी। मटिया महल सीट पर हमेशा से शोएब इकबाल का दबदबा रहा है, यहाँ पर काफ़ी बार से वो जीतते हैं। इस बार उनके बेटे को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था, आम आदमी पार्टी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ रहे थे। हालाँकि आले मोहम्मद इकबाल को 58,120 वोट मिला है मटिया महल की सीट पर। तो भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर दूसरे नंबर पर रही है, जिसकी दीप्ति इंदौरा को 15,396 वोट मिला। यहाँ पर 42,724 वोटों के बड़े मार्जिन से आले मोहम्मद इकबाल ने मटिया महल विधानसभा सीट पर जीत हासिल करी है। वहीं यहाँ पर तीसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी के आसिम अहमद खान थे, जिनको 10,295 वोट मिला है। ये आसिम अहमद खान जो है, ये पहले आम आदमी पार्टी के विधायक रह चुके हैं 2013 के अंदर, लेकिन अब ये कांग्रेस में थे, इनको तीसरे नंबर पर चले गए। यहाँ पर 42,724 वोटों से आले मोहम्मद इकबाल ने जीत हासिल करी, ये है पहले विधायक। इसके बाद बल्ली मारान विधानसभा की सीट, बल्ली मारान विधानसभा सीट पर भी बहुत ही बड़ी जीत हासिल हुई है इमरान हुसैन को। आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन जो मंत्री थे वहाँ के, उनको एक बार फिर से आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था, उनको 57,004 वोट मिला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की कमाल बागरी को, वो दूसरे नंबर पर रह गई है, उनको 27,187 वोट मिल पाया इस सीट पर। 29,823 वोटों के बड़े मार्जिन से यहाँ पर इमरान हुसैन ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली है। वहीं हारून यूसुफ, जो कि पूर्व विधायक मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे वो, उनको महज 13,059 वोट मिल पाया है। तो बल्ली मारान की विधानसभा सीट पर भी एक मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत हासिल करी है। उनको यहाँ पर 29,823 वोटों के मार्जिन से जीत मिली है। इसके बाद अगर हम बात करें सीलमपुर विधानसभा सीट के बारे में, सीलमपुर विधानसभा सीट पर भी यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी ने जीत हासिल करी। यहाँ पर ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशी ही चुनाव जीतता आया है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे चौधरी साहब, तो यहाँ पर जुबैर चौधरी को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया था। जुबैर चौधरी यहाँ पर 79,009 वोट पाए हैं। 79,009 वोट पाकर वो चुनाव जीते हैं। वहीं तकरीबन भारतीय जनता पार्टी के अनिल गौर यहाँ पर दूसरे नंबर पर रहे हैं, जिनको 36,532 वोट मिला था। 42,477 वोटों के बड़े मार्जिन से यहाँ पर आम आदमी पार्टी के चौधरी जुबैर ने जीत हासिल कर ली है। इसके बाद यहाँ पर पूर्व विधायक, यहाँ के जो आम आदमी पार्टी के पिछले बार चुनाव जीते थे, वो इस बार अब्दुल रहीम, इस बार उनको टिकट नहीं दिया था आम आदमी पार्टी, तो वो कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे थे। हालांकि उनको भी 10-12 हजार वोट मिला है। लेकिन यहाँ पर एक सीट और है, मुश्ताबाद विधानसभा सीट तो जीते नहीं, ओखला विधानसभा सीट। ओखला विधानसभा सीट के अंदर अमानतुल्लाह खान ने लगातार तीसरी बार जीत हासिल कर ली है। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने प्रत्याशी उतारा था। हालांकि वो प्रत्याशी भी काफी अच्छा वोट उसने भी लिया। यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का दबदबा देखने को मिला है। अमानतुल्लाह खान को 88,943 वोट मिला है। दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के मनीष चौधरी रहे, जिनको 65,304 वोट मिला है। इस सीट पर 23,639 वोटों के बड़े मार्जिन से यहाँ पर जीत हासिल करी है अमानतुल्लाह खान ने, आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ने। इमाम पार्टी ने यहाँ पर तीसरा स्थान प्राप्त किया। इमाम पार्टी को यहाँ पर शिफाउर रहमान खान को 39,558 वोट मिला है, जो कि काफी बड़ा नंबर माना जा रहा है। यहाँ पर इमाम पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी, इतनी धमाकेदार एंट्री इमाम पार्टी की हुई है। हालांकि जीत नहीं हो पाई है, लेकिन एंट्री बहुत ही ज्यादा धमाकेदार है। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यहाँ चौथे नंबर पर अरीबा खान रही, उनको 12,739 वोट मिल पाया। तो यहाँ पर मोटा-मोटा ये अमानतुल्लाह खान ने एक बार फिर से जीत हासिल कर ली और यहाँ पर इमाम पार्टी चुनाव हार गई है। हालाँकि इमाम पार्टी को यहाँ पर अच्छा खासा वोट मिल गया है। तो ये 4 मुस्लिम विधायक हैं, जो उन्होंने जीत हासिल करी है दिल्ली विधानसभा चुनाव के अंदर। एक विधायक है मटिया महल से आले मोहम्मद इकबाल, दूसरे बल्ली मारान से इमरान हुसैन, तीसरे ओखला से अमानतुल्लाह खान, चौथे चौधरी जुबैर सीलमपुर विधानसभा सीट से। लेकिन एक और सीट ऐसी थी जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी पिछले बार जीता था, लेकिन इस बार मुस्लिम प्रत्याशी यहाँ पर सेकंड नंबर पर आया है। उस सीट का नाम है मुश्तबाबाद विधानसभा की सीट। यहाँ पर पिछले बार हाजी यूनुस आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनाव जीते थे। इस बार उनका टिकट काट कर आदिल अहमद खान को आम आदमी पार्टी ने टिकट दिया। इमाम पार्टी की भी इस सीट पर एंट्री हुई। इमाम पार्टी ने ताहिर हुसैन को अपना उम्मीदवार बनाया, जो कि काफी अच्छा चुनाव लड़े, लेकिन वो जीत नहीं पाए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के मोहन सिंह बिष्ट को जीत हासिल हुई है। यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट को 85,215 वोट मिला है और वो चुनाव जीते हैं।
इसके बाद दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के आदिल अहमद खान रहे थे, जिनको 67,637 वोट मिला था। 17,578 वोटों के मार्जिन से यहाँ पर मोहन सिंह बिष्ट ने जीत हासिल कर ली है मुर्शिदाबाद विधानसभा की सीटों पर। हालांकि 2015 में भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जगदीश प्रधान चुनाव जीत चुके हैं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी भी चुनाव पहले जीत चुकी है, कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ पर अगर एमआईएम की बात करें तो एमआईएम पार्टी के ताहिर हुसैन को 33,474 वोट मिला है। तो एमआईएम पार्टी की भी धमाकेदार एंट्री इस सीट पर भी हुई है। एमआईएम पार्टी ने महज 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था और एमआईएम पार्टी को लगभग 75,000 वोट मिले हैं यहाँ पर दिल्ली के अंदर। ऐसे में माना जा रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री जो है वो धमाकेदार रही। हालांकि जीत नहीं पाए, लेकिन उनकी एंट्री ने सबको असर डाला है यहाँ पर उनके वोटरों को। कांग्रेस पार्टी के अली मेहंदी यहाँ पर चौथे नंबर पर रहे, जिनको 11,763 वोट मिल पाया था। तो यहाँ पर मुस्तफाबाद सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम प्रत्याशी सेकंड नंबर पर आया। बाकी 4 सीटें मटिया महल, बल्ली मारान, ओखला और सीलमपुर पर मुस्लिम प्रत्याशी ने चुनाव में जीत हासिल करी है। अब कुछ लोगों का कहना यह है कि यहाँ पर मुस्तफाबाद के अंदर भी मुस्लिम प्रत्याशी जीत सकता था। असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर वोट काट लिया। असदुद्दीन ओवैसी की प्रत्याशी की वजह यहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी की हार हो गई। हालांकि ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी ने उस प्रत्याशी को टिकट दिया था जो मुस्ताबाद के लोगों को वोटों का हकदार था। वो मुस्ताबाद के लोगों के लिए जेल गया, मुस्ताबाद के लोगों के लिए उसने तकलीफें उठाई, 5 साल से जेल में था। उसको 33,000 वोट जो मिले हैं वो उसी बेस पर मिले हैं और उसको हम तो हमारा मानना यह है कि जो वोट आदिल अहमद खान को मिला है वो वोट ताहिर हुसैन को मिलना चाहिए था, वो उसका हकदार था। हालांकि ये बात तो कहने की बात है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में यहाँ पे चुनाव जीत गए। अहमदुल्ला खान दावा कर रहे हैं कि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जो चुनाव 2 सीटों पर लड़े, उन्होंने पूरे दिल्ली में प्रभाव डाला। दिल्ली के अंदर उनके सारे मंत्री चुनाव हार गए, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया चुनाव हार गए, सत्येंद्र जैन चुनाव हार गए। इसी तरह सारे बड़े-बड़े इनके मंत्री चुनाव हार गए। उनका कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की वजह से यहाँ पर चुनाव दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई। ये बहुत ही हसास्पद बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर असदुद्दीन ओवैसी इतनी ज़्यादा ताकतवर है, आपको लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी 2 सीटों पर चुनाव लड़कर पूरे दिल्ली की सरकार को पलट सकते हैं, तो आपको चाहिए था कि असदुद्दीन ओवैसी को आप 3 या 4 या 2 सीटें देकर उसको अपने गठबंधन में शामिल करना चाहिए था। अगर असदुद्दीन ओवैसी इतने ताकतवर थे, उनकी पार्टी इतनी ताकतवर थी कि आपकी सरकार को वो गिरा सकते थे। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, नतीजा आपके सामने है, आम आदमी पार्टी की सरकार गिर गई, जैसा कि आपका दावा है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अच्छा खासा भारतीय जनता पार्टी को मदद की है। भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर जीत हासिल करने में कांग्रेस पार्टी का बड़ा योगदान रहा है। तकरीबन 10 से 12 सीटें ऐसी जहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इतना वोट मिला है, जिससे जीत का मार्जिन जितना है उससे ज्यादा वोट मिला है कांग्रेस पार्टी को। तो यहाँ पर किसी भी के मुंह से बात नहीं निकल रही है कि कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की मदद की और आम आदमी पार्टी को यहाँ पर सरकार से हटाया है। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा की एजेंट है, कांग्रेस पार्टी जो है वोट कटवा है, कोई नहीं बोल रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है वो राहुल गांधी है। पेपर में नहीं है, लेकिन असल में चलाते तो राहुल गांधी ही कांग्रेस पार्टी को। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम लगा सकते हैं, मैं पर इल्जाम लगा सकते हैं, क्योंकि उनका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। ये मोटी-मोटी बात थी दिल्ली विधानसभा चुनाव की मुस्लिम वोटरों के लिए, मुस्लिम जो प्रत्याशी चुनाव जीत कर उनके लिए हमने बताया। और साथ ही साथ एक सीट ऐसी थी जहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी दूसरे नंबर पर रहा और बाकी सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी चुनाव जीत सकते थे, लेकिन वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया। वहाँ पर ऐसे प्रत्याशियों को टिकट दिया गया जहाँ पर मुस्लिम तकरीबन 40% है, 30% है, 45% है, वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट नहीं दिया गया। लेकिन वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मुस्लिम बहुत सीटों पर ज़्यादातर जीत हासिल करी है। साथियों, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 2 सीट पर चुनाव लड़ा, 75,000 वोट मिला। काफ़ी अच्छी शुरुआत है। उम्मीद है इंशाल्लाह बिहार के अंदर हमारी पार्टी इससे भी ज़्यादा अच्छा काम करेगी। खुदा हाफ़िज़।